गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मेल है, आपको पता है, मैंने बताया था ये मीटिंग कर रहा है अभी, जिसको मैंने पेयर अप किया था। बहुत हेवी क्वालिटी में है ना। और ये फीमेल है। ये अंडा ले कहाँ पे करेंगी? वहाँ पे करेंगी, यहाँ पे घोंसले जैसा बना के रखिए। डेफिनेटली यहीं पे वो अंडा ले करेगी। तो मैं आज का वीडियो इसलिए बनाया कि अपने जो अल्ताफ भाई है, व्यूअर्स अपने, उन्होंने एक कमेंट छोड़ा था कि मेरे पास में कबूतर है जो मेल है, 12 साल पुराना है। मतलब कि 12 साल हो चुके हैं उसको। तो 12 साल पुराना मेल है, लेकिन अब वो अंडा ले नहीं करता। तो भाई मैं अब क्या करूं, या कुछ सोल्यूशन। तो उसी पे वीडियो बनने जा रही है आज की। टेंशन मत लो, बस ये तो मैं ऐसे ही अंदर आ गया तो दिखा रहा हूँ। सवेरे सवेरे सुस्त बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये देखो सिर्फ प्योर बाजरा दिया हुआ है, क्योंकि एक ही फीड से जो कबूतर है उनमें दिक्कत हो जाती है। और रही बात फीड की, तो मैं आपको बताता हूँ 3-4 जो है मेजर फीड है पिजन्स के। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है गेहूं, सेकंड नंबर पे आएगा आपका बाजरा, ज्वारी, फिर आएगा आपका थोड़ा सा उसमें देसी चना और मक्का। ये मिक्स फीड अगर आप करके 12 महीने चला दो, 12 महीने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे समय नहीं मिला, तो अभी सिर्फ मैं गेहूं और बाजरा यही चला रहा हूँ। और ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि धूपकाले में आप बाजरा मत दो अपने कबूतर को। बाजरा गर्म होता है ठीक है, लेकिन कुछ तकलीफ होती नहीं है कबूतर को, क्योंकि वैसे भी कबूतरों का नेचर गर्म ही होता है, यानी ब्लड जो है उसका वो गर्म होता है। तो इसलिए उनको कुछ इतना दिक्कत नहीं है। कबूतरों को ज़्यादा दिक्कत जो है वो ठंड में होती है। ये बात मेरी थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो ब्लड नेचर है वो गर्म है, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनकी बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। इसलिए उनको मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम में, क्योंकि उनका एनर्जी कंटिन्यू ज़ाया होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ, उसके पीछे मैं लॉजिक भी बताता हूँ। मेरा हर बार ऐसे ही होता है कि मैं आपको कुछ चीज़ दवा बताता हूँ, उसके पीछे मैं ज़रूर लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए उसका जो है बॉडी से और फैट सारा निकल जाता है, वो सारी ताकतें जो है वो चूस ली जाती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसलिए ठंड में कबूतर को ज़्यादा बीमारी होती है धूपकाले की तुलना में, ठीक है। यानी समर से विंटर में ज़्यादा केयर करना होता है। अब समझ गए आपको क्यों समर में ही कबूतर लोग बोलते हैं आप खरीदो, विंटर में नहीं? क्योंकि विंटर और रेनी सीजन में बहुत सी बीमारी आने के चांसेस उनमें होते हैं, समझे। चलो भाई वीडियो चालू करते हैं। तो भाई इतना अच्छा हमारे को टॉपिक मिला, तो उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाए हम लोग। अगर फालतू टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कोई मतलब नहीं मेरे चैनल पे आके आपको वीडियो देखने का। टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आपने वीडियो एक 5-10 मिनट का जो देखे, उससे निकलने के बाद में आपको लगे कि मैंने आज ये नई चीज़ पढ़ने को मिली, मेरे वीडियो से आपको ये चीज़ पढ़ने को मिली। ऐसा नहीं कि भाई ये कबूतर ने अंडा डाला, फिर उसने अंडा फोड़ दिया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया। ये चीज़ में अगर मेरे वीडियोस आने लगे तो समझ जाना कि वो कोई मतलब ही नहीं, फिर अपना चैनल जो है ना क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा ना करते हुए अभी हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। देखो भाई अल्ताफ भाई, ऐसा है, मैं आपका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपने मुझे टॉपिक दिए थे और बहुत बढ़िया नाम टॉपिक है। 12 साल पुराना आपका मेल हो चुका है। पहले प्रॉपर काम करता था, अब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझो, उनका लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल जो है यार 10 से 15 साल के बीच में होता है। जंगली कबूतर का 8 साल के अंदर होता है। आप रिसर्च देख लो जितने भी पड़ी हुई है, और कबूतर भी देख लो, उनका एक लाइफ स्पैन होता है। एक
उनकी उम्र होती है वो 15 साल के ऊपर में नहीं है। कितना भी हेल्दी पिजन्स हो वो 15, मैक्सिमम जो कबूतर जिंदा रहा है वो 15 साल के ऊपर में नहीं रहा है। तो आपका कबूतर वैसे भी 12 साल का हो गया है, मतलब वो बूढ़ा हो चुका है, समझ लो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो टकाटक है, क्रॉस कर रहा है। अब समस्या ये हुई है, दिक्कतें कि क्रॉस करते टाइम में उसके अंडे से बच्चे नहीं बन रहे हैं, मतलब कि पीलो उसमें जान नहीं बन रही है क्रॉस करते टाइम में। तो आपको समझ रहा है मैं किस दिशा में जाके बात कर रहा हूँ। उसकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हुई है। तो फर्टिलिटी का प्रॉब्लम अब उम्र के हिसाब से तो होगा ही, आपको तो पता ही है। फिर भी मैं आपको दवा बता देता हूँ, होगा ही ना, ये तो कंफर्म है भैया। इंसान भी 60-65 के बाद में फर्टिलिटी नहीं कर सकता, ये तो आपको भी पता है। तो ऐसे ही कबूतर का भी लाइफ स्पैन हो चुका है 12 साल के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपका कबूतर अभी भी ये कंडीशन में है कि क्रॉस कर रहा है और उसके अंडे में बच्चे नहीं बन रहे हैं फीमेल के, तो भैया आपको एक ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल बताता हूँ। उसको आप ई केयर एसी जो मैंने प्रोडक्ट कल के वीडियो में दिखाया था, वो डेली 1 ड्रॉप दो, जिससे उसका बॉडी के अंदर में जो कुछ भी कमी हो स्पर्म की वो निकल जाए। वो बहुत हेल्प करता है विटामिन ई इस चीज में। दूसरी बात, कॉड लिवर ऑयल की गोली आती है जिसको फिश ऑयल की भी गोली बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट की होती है, येलोइश कलर की गोली। स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, जनरल है, सभी जगह पे मिलती है ये गोली भी। आप उसको डेली 10 दिन तक के उसको दो, दिन में 1 बार खाली पेट सवेरे मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद में आप पानी पिला दो। रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं आएगा तो ज़्यादा दवा पानी मत करो। उसको बुढ़ापा जो है ना एंजॉय करने दो। बस मैं इतना ही कहूँगा, और इतना ही बोल के आज का टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे। इतना सा छोटा सा वीडियो बनाना था, ये वीडियो टाइप करके आप लोगों को नहीं समझा पाता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और कुछ नहीं है। तो आपको समझ गया ना, एक कबूतर का लाइफ स्पैन इतना ही होता है। पहले एक जमाने में इंसान 100 साल जीता था, अब इंसान 60 साल जीता है। एक एवरेज अगर उम्र करो तो 60 साल की है। 40 के बाद में बुढ़ापा पूरा हावी हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना अभी। तो यार वही चीज तो कबूतर, जंगली कबूतरों का लाइफ स्पैन कम होता है, यानी आधा होता है, 10 साल के अंदर ही मरेगा। और जो हमारे जो ये घर के कबूतर है, इनका 10 से 12-15 तक के मैक्सिमम है। तो मैं इसको 12 साल ही लाइफ स्पैन समझूंगा। अब वो कैसा, वो नैसर्गिक नेचुरल डेथ होगी उसकी, उसको अटैक आएगा, लीवर फेल होएगा, या सांस लेने में दिक्कत होके मर जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा के ही मरेगा, लेकिन नेचुरल डेथ से ही मरेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक के साथ में। और हमारे वीडियो को बढ़ाने का काम भी आप ही लोगों का है। आपको ही मेरे वीडियो से अगर पढ़ने मिलता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आपके कमेंट से ना मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा नहीं कि देख लिए, पढ़ लिए, अपना मतलब निकाल लिए और अंकित भाई को छोड़ दिए। तो ऐसे ही काम करोगे तो मेरे को भी मज़ा नहीं आवेगा ना।